सर थैंक यू वेरी मच जी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मदीना पाक की इस बार पर बाबरकत जगह के ऊपर मैं ओस्टर की प्रोडक्ट की आपको डिटेल्स बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये इस दफ़ा जो इन्होंने ओस्टर सीरीज़ का जो मॉडल निकाला है ये 6.5 किलोवाट की रेटिंग में कर दिया। पहले इससे पहले जो यही मॉडल था 6 किलोवाट में आ रहा था। पीवी इनपुट है वो 9500 है और 9600 सॉरी, और पीवी इनपुट फॉर 10 किलोवाट है वो 15,000 वाट है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इस वक्त मार्केट में मौजूद जितने भी इन्वर्टर हैं जो 6 किलोवाट की रेटिंग में आते हैं वो मैक्सिमम भी 9 किलोवाट में आ रहे हैं, 9 किलोवाट सोलर इनपुट में आ रहे हैं, लेकिन ओएस्टर पे आप 9600 लगा सकते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि IP66 रेटिंग में कर दिया इन्होंने, और IP66 में शायद कुछ लोगों ने मेरी एक टेस्टिंग भी देखी होगी। मैंने बहुत रोबस्ट टेस्टिंग की है इस मॉडल के ऊपर। वो इससे पहले वाला मॉडल था जो कि IP65 था, उसके ऊपर हमने इसके ऊपर पानी भी डाला, डस्ट भी डाला, टेम्परेचर भी डाला, और मार्केट में मौजूद को 7-8 ब्रांड्स थे जिनके ऊपर मैंने टेस्टिंग की है। उनमें से IP66 रेटिंग को प्रॉपरली प्रूव करने वाला ये वाहिद मॉडल था। इस इन्वर्टर में ना तो पानी गया, ना ही ये इन्वर्टर बंद हुआ, ना ही इस इन्वर्टर में कोई फ्लक्चुएशन हुई। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि कौन सा इन्वर्टर जो है ना वो फेल हुआ, ये वो हुआ, तो फिर मैंने वीडियो में ये तो नहीं बताया था कौन सा फेल हुआ, लेकिन आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि दिस वाज द ओनली इन्वर्टर जो पास हुआ था। फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग मोड्स हैं इसमें, ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, बैकअप एंड हाइब्रिड, मतलब इसको आप विद बैटरीज भी चला सकते हैं, विदाउट बैटरीज भी चला सकते हैं। ओनली नेट मीटरिंग के साथ चलाना है तो भी चला सकते हैं। सिंगल फेस के ऊपर ये नेट मीटरिंग भी करता रहेगा। डबल एनपीपीटी पावर है, हर एमपीपीटी के ऊपर 1.5 टाइम्स आप सोलर की इनपुट लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये 530 वोल्ट की डीसी इनपुट आती है। अक्सर हम जो हमारे पास जो इन्वर्टर्स होते हैं उनकी पीवी इनपुट 9000 वाट्स तक होती है। उसके लिए हमें 10-10 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती हैं, लेकिन चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता। मेजॉरिटी हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में जो हैं वो 500 वोल्ट इनपुट के साथ आते हैं, तो 530 वोल्ट इनपुट के साथ हम 10 पैनल्स की स्ट्रिंग बना सकेंगे। 18-18 एम्पेयर के 2 चार्ज कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पे भी आपको एडवांटेज ये होगा कि आप बड़े साइज़ के पैनल लगा सकते हैं। मार्केट में इस वक्त 710, 730 वाट के बेशुमार ब्रांड्स हैं जो आगे हुए हैं, और वो आप इजीली इनके साथ लगा सकते हैं। इवन 650 वाट के पैनल्स भी आप इसके ऊपर लगा सकेंगे, और 10 किलोवाट के अंदर आपको 25 एम्पेयर के 2 चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं। टाइप 3 एसपीटीज़ आती हैं, इसमें डीसी एसी एसपीटीज़ बिल्ट इन है, लेकिन रेकमेंडेड फिर भी होता है एक्सटर्नल आप लगा लें, लेकिन बिल्ट इन प्रोटेक्शंस के साथ आता है ये। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -25 और 60 टेम्परेचर तक तो मैंने इसको खुद फिजिकली टेस्ट किया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। हमने इसको 2-2 हीटर्स लगा के 1-1 घंटा टेस्ट किया है, और ओवरनाइट हमने इसको फिर चलने दिया है। नेक्स्ट डे ओएस्टर वाज द ओनली मॉडल जो हीट को भी बर्दाश्त कर रहा था। स्मार्ट जनरेटर इनपुट है, हैवी लोड और लाइट लोड की भी ऑप्शन है। आप अपने चाहें तो लाइटें पंखे अलग लोड पे चला लें, और हैवी एसीज़ का जो लोड है वो अलग चला सकते हैं। क्योंकि ये 6.5 किलोवाट का मॉडल है और 10 किलोवाट का मॉडल है, तो 6.5 के ऊपर आप 2 एसी भी चला सकते हैं, प्लस एक टन का एसी भी चला सकते हैं। तो ज़्यादा हैवी लोड अब आप इसके ऊपर 6 किलोवाट के मॉडल पे चला सकेंगे। इसी तरह 10 किलोवाट के मॉडल पे तो आप इजीली 3 एसी एक अकेले इन्वर्टर पे चला सकते हैं। तो बैटरी के बैकअप को मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप अलग से पोर्ट रखें, तो उसकी ऑप्शन है, और जनरेटर को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं इसके साथ। BMS सपोर्ट आजकल तकरीबन IP65 तमाम इन्वर्टर्स में आती है। इसमें भी इसी तरह से BMS सपोर्ट है। ओवर द वाईफाई आप इसकी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और CT स्मार्ट मीटर भी आता है। AC कपलिंग सपोर्ट आजकल बहुत सारे इन्वर्टर्स में ये नहीं मौजूद होती। इवन जो इंडस्ट्री में अगर आपने इन्वर्टर्स लगाने होंगे तो आपको AC कपलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। और मल्टीपल शेड्यूल्स हैं। आप चाहें तो वापडा को पीक टाइम में चाहें तो आप इसकी वापडा की इनपुट बंद करना चाहें तो आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे आपकी वापडा की इनपुट ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, तो वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 10 ईयर्स वारंटी। मैं क्योंकि एक EPC कंपनी को चलाता हूँ, आप लोगों को पता है, तो EPC कंपनीज के लिए एक लॉन्ग टर्म सर्विस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंस्टॉलर्स हजरात के लिए और जो लोग एंड यूज़र को डील करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एज होगा कि हाइब्रिड में मार्केट में इसके साथ मेरे ख्याल से इस वक्त कोई और प्रॉपर लोकल कंपनी कोई नहीं है जो 10 साल वारंटी दे रही है। तो क्राउन माइक्रो इज़ द ओनली कंपनी जो हाइब्रिड में 10 साल की वारंटी दे रही है। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है इस वक्त। आप लोगों ने चैट GPT और डीप सीक तो यूज़ किया होगा, अपने मोबाइलों में यूज़ किया होगा, लैपटॉप्स में यूज़ किया होगा, लेकिन क्राउन ने इस दफ़ा AI का फ़ीचर इन्वर्टर्स में भी लॉन्च कर दिया है। इट्स अ नेक्स्ट थिंग, फ्यूचरिस्टिक थिंग है, क्योंकि
आजकल हर चीज़ में ही एआई यूज़ हो रही है, तो मार्केट में मेरी नॉलेज में इस वक्त कोई और इन्वर्टर नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स के साथ आता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि अगर ये इन्वर्टर ओवर द वाईफाई, जब आपने इसको इन्वर्टर को कम्युनिकेट किया हुआ है अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए, तो इन्वर्टर आपके एरिया की लोकल वेदर को उसका डेटा ले लेगा और उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे आपका क्लाउडी मौसम है तो इन्वर्टर को अपनी बैटरी को इस तरह से मैनेज करेगा, वापडा की इनपुट शायद ज़्यादा कर दे और सोलर की इनपुट कम कर दे, सो दैट कि बैटरी इसकी मैक्सिमम फिल्ड अप रहे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक थिंग है।